हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि अभी एलटी के फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं। तो वो आवेदन आपके शुरू हो गए हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, आयोग ज़रूर फॉर्म निकालेगा। तो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं कई बारी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्म निकल जाएगा। हिट एंड ट्रायल सारे चलते हैं, उसके बाद फॉर्म निकलते हैं। तो अब आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिख लग गया होगा और आप इस तरह से जो वेबसाइट है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, और जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है तो जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह से, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, पद नाम सहायक अध्यापक एलटी, रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो आप लोगों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से खुल जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा कि इनकी ओपनिंग डेट 22 मार्च, क्लोजिंग डेट 12 अप्रैल, एप्लीकेशन एक्टिव 21 दिन और इतने घंटे तक एक्टिव रहेगा। इंस्ट्रक्शन टू बी फिल, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार विज्ञप्ति को भी आप पढ़ लीजिएगा, तभी जाके फॉर्म भरिएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, वन बाय वन सारी चीज़ों को पढ़िए। आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इस बार शायद आपको जो है, अभी मैंने आगे प्रोसेस करके फॉर्म नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये कन्फर्म है कि आपको जो है डिग्री का इशू नहीं होगा। तो देखिए, स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन है, पर्सनल डिटेल्स। फिर स्टेप 2 में एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस आप ऐड करेंगे। यहाँ पे जो अपलोडिंग सेक्शन आ रहा था, पिछली बार बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर ही आ रहा है। तो अगर आप प्रोसीजर करेंगे, एक दो लोग प्रोसीजर करेंगे तो उसके बाद पता लग जाएगा आप लोगों को। तो हो सकता है कि इस बार जो है आपके पास डॉक्यूमेंट बाकी अपलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। मेक पेमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन, तो पिछली बार जो है ओटीआर से रजिस्ट्रेशन हुआ था और वहाँ पर आप हमें जो है एक नया सेक्शन मिला था जहाँ आपको पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, जहाँ डिग्री के अपलोड करने का भी ऑप्शन था। तो इसलिए डिग्री कंपलसरी थी। यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो डिग्री कंपलसरी नहीं होगी, क्योंकि डिग्री का सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांगता है वहाँ। तो अगर होगी भी तो आप प्रोविजनल डिग्री से चल जाएगा। प्रोविजनल डिग्री आपको हैंड टू हैंड मिल जाती है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी दे दे। और वो जो है 6 महीने के लिए वैलिड होती है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जो आपकी डिग्री है वो मंगा सकते हैं। तो आप जब भी प्रोविजनल डिग्री लेने जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ रही है फॉर्म में आगे चेक करके, तो आप क्या कीजिए कि उसी दिन जो है अपनी ओरिजिनल डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। अब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट भरिएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भी आपके पास है, डेबिट कार्ड, पेमेंट वगैरह, अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, जहां से आपको प्रॉपर न्यू जो क्या होगा आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि हम एक से ज़्यादा फॉर्म भर लें, तो इफ़ मोर देन वन सबमिट एप्लीकेशन इज फिल्ड बाय कैंडिडेट यूजिंग द सेम और डिफरेंट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, हिज और हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एलटी साइंस जैसे कुछ लोग भर लेते हैं और एलटी अगर किसी ने अदर सब्जेक्ट से भी किया हुआ है, या ज़्यादातर एसएसटी वालों और हिंदी वालों में ये चीज़ आती है, तो आप दो फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्म भरेंगे वरना दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी चीज़ें तो आप होपफुली बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अभी जब बात, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होने की दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ नो का ऑप्शन बढ़ के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट आपको चाहिए, लेकिन अगर आपने बना लिया तो वेल एंड गुड, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह से आप आगे फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात आ रही है कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो जनरली जो है, पिछली बार की अगर मैं बात कहूँ तो पिछली बार हमें निर्देश दिए गए थे कि आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए वो विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक होने चाहिए। तो अब आप, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप, जैसे एक कैंडिडेट का था कि 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, उससे पहले मैं फॉर्म भर लूँ तो क्या होगा, तो आज ही आप जो है इस
ईमेल आईडी पे मेल कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरे हिसाब से यही होता है कि जो आपका अंतिम तिथि है उससे पहले तक वैलिड, उस दिन तक वैलिड होना चाहिए। एक बार आप फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और दूसरे दिन आपके लिए प्रूफ भी होगा दिखाने के लिए। जनरली जो है डीवी में यही लिखा होता है कि आपका लास्ट डे तक, जो वैकेंसी की लास्ट डे है उस दिन तक होना चाहिए। उसके बाद एक्सपायर हो जाए उसी को चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट सपोज करो 12 अप्रैल लास्ट डेट है, 13 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, तो आप दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉयमेंट को। ईडब्ल्यूएस है वो 13 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जब आपका सिलेक्शन होगा तब भी वही चल जाएगा ये वाला। या आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो एक्सपायरी होती नहीं है, वो तो आपका जनरली रहता है। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो जनरल कैटेगरी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो। और जनरल कैटेगरी से कभी भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। जिस बंदे, आपको वैसे भी पता होगा कि हर एक जो सीट भरी जाती है वो सबसे पहले ओपन कैटेगरी में भरी जाती है, जनरल कैटेगरी में भरी जाती है, उसके बाद ही बाकी कैटेगरी की भरी जाती है। तो ये था कि आपके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है, आप यहाँ जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज़ होते हैं तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक नया अपडेटेड। और अब एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, जो लोग अभी तक तैयारी के लिए नहीं जुड़े हैं अब तो जाग जाइए और तैयारी कीजिए, और तैयारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों अपने प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल गया है फाइनली। बहुत सारा प्रयास आप लोगों को करना पड़ा, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती है। अब आप अपनी तैयारी पर फोकस रहिए और एग्ज़ाम ये सोच के चलिए कि जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाना है, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। तो आपको थोड़ा सा लेट भी होगा एग्ज़ाम, तो उससे आप जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।